Good evening, my dear students. Today evening, I am going to discuss about use of has, have, and had. Three different words coming on your screen: has, have, and had. That mean you know? क्या आप जानते हैं इसका मीन क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है? मुझे विश्वास है आप पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है, पहले भी समझे होंगे, लेकिन आज जो आप समझ लेंगे ना तो 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए बने रहना है। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड बाय ए कुमार, बाय ए कुमार, कुमार इंग्लिश क्लासेस की तरफ से और मैथ्स टाइगर की ओर से। ये सारे वीडियोज आपको मैथ्स टाइगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूले। एक लाइक से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, इसलिए आप समझिए और इसको अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट भी करें, इससे हमारी और आपकी तालमेल बैठ जाएगी। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड, इसका मीन समझना है। हैज का मतलब होता है रखना या पास। ये चलेगा आपका है के सेंस में, है जहां है लगा रहेगा। मैं आगे बताऊंगा, जैसे मेरे पास या उसके पास, लीजिए उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है ना। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह एक कलम रखता है, कलम रखता है। वाक्य जरूर अलग लग रहा होगा मेरे बिगनर्स, बने रहना है, बहुत मजा दिलाऊंगा आज इंग्लिश स्पोकन में, आज समझ जाएंगे। हैज का मतलब रखना और पास, है के सेंस में। हैव का भी वही होता है, पास और रखना, बट दोनों के प्रयोग में अंतर है। इस बात को समझना है आज हमें इस शाम की क्लास में। हैव का अर्थ भी वही होता है मेरे भाई, हैव का मतलब होता है रखना, पास, रखना या पास। ये टेंस से बाहर बता रहा हूँ, टेंस में अभी नहीं बता रहा हूँ। जब टेंस की क्लास शुरू होगी तो फिर टेंस वाली आपको है ना पावर मिलेगा। अभी विदाउट टेंस बता रहा हूँ, है ना, जो आप सभी बोल पाए, बिल्कुल जड़ से उठा रहा हूँ। हैव का मतलब हो गया रखना, पास, इसका भी मतलब वही होता है के सेंस में। जैसे यहाँ भी होगा है के सेंस में, मेरे पास कुछ है ना, है ना। जैसे मेरे पास है ना एक गाय है ना, मेरे पास एक गाय है। तो इस तरह के सेंस में है ना हैज या हैव आएगा, बट दोनों अलग अलग रूप में आएगा। कैसे? तो वीडियो में बने रहे ऐसे। अब देखिए, इसके बाद हैड है, इसका ये मतलब होता है, ये हो गया हैज और हैव का, ये दोनों हो गया है में, तो हैड हो जाएगा था में, जो बीता हुआ समय के बाद बताता है। इसका भी अर्थ होता है, जैसे मेरे पास एक गाय थी, है ना, थी के सेंस में चला जाएगा। यहाँ हैड जो होगा
HAD हैड जो होगा मेरे बिगनर्स, हैड जो होगा इसका मतलब ही वही होता है पास या रखना, लेकिन ध्यान रखना है, समझना है, रटना नहीं है। समझ जाएंगे ना तो 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पास रखना इसका भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ उसमें पहले क्या था, है लगा था, हैज है में है लग के आएगा, और हैड में क्या आएगा बता दीजिए ना, था लगेगा, था या थी या थे, है ना। इस सेंस में आपको हैड लगाना है। मैं इस तीनों बात को भली भांति समझा रहा हूं। अब आइए, जब था थी के सेंस में आएगा तो हैड का प्रयोग करना है। जैसे उसके पास एक किताब थी, उसके पास एक किताब थी, है ना। एकदम बने रहना है। आप जानते होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन आज वह पावर मिलेगा जो पावर आपको नहीं मिला था। आज के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बोलना शुरू कर देंगे, बिल्कुल बोलना शुरू कर देंगे, एकदम फ्रीक्वेंटली आप बोलना शुरू कर देंगे। स्पीकिंग पावर आज के बाद आपका बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बस बने रहना है। चलते हैं। हैज रखना, तो हैज जो है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बिगिनर्स, हैज लगता है किसके साथ ये समझ लीजिए। हैज लगाना है आपको, हैज लगाना है, मैं बता दूं। हैज का प्रयोग करना है आपको। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर या नाउन। सिंगुलर नंबर तो पढ़े होंगे ना। नंबर मतलब होता है वचन। एक वचन जहाँ रहेगा, एक नाउन जहाँ होगा, एक वस्तु का, एक चीज का बोध कराएगा, वहां पर क्या लगाना है, हैज लगाना है। सिंगुलर नंबर या नाउन या नेम, है ना। एक वचन में रहेगा, एक वचन संज्ञा रहेगा, तो वहां पर आप हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है ना। तो जब उसके आ गया तो उसके कहाँ से आया, वह से क्या हुआ, उसके, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। और ही आ गया तो ही के साथ क्या लगाना है, हैज। पास का क्या होगा, हैज, ही हैज। एक लगा हुआ है तो ए लग जाएगा, है ना, ही हैज। गाय का क्या होता है, काव, तो क्या लगा देंगे, ही हैज अ काव। उसके पास एक गाय है ना। राम के पास कलम है, राम के पास, या राम कलम रखता है, ऐसा भी आपको पूछ लेगा। तो जब भागना नहीं है, बने रहना है। राम के पास कलम है, राम के पास कलम है या एक कलम है, कोई बात नहीं, बने रहिए। तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना, नाम हो गया, है ना। तो जब नाम है तो नाम को लिखेंगे नाम, जैसे RAM राम। और राम है बताएंगे सिंगुलर नंबर हो नहीं या नाउन हो, तो वहां लगाना है, खींच के लाइएगा, हैज, राम हैज। और कलम, है ना, राम है, राम के पास है, बन गया राम हैज। राम के पास है, राम हैज क्या है, कलम। तो राम हैज, है ना। यहाँ कॉमन सेंस आपको लगाना है, कलम है, कलमे नहीं है, तो दैट मीन्स अ लगाना होगा आर्टिकल आपको। राम हैज अ पेन, राम के पास कलम है या एक कलम है, राम हैज अ पेन। दैट्स क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मोहन के पास किताबें हैं,
तो मोहन हैज़ बुक्स हो जाएगा, है ना। उसके पास, है ना, बकरियां है ना, तो ही हैज़ गॉट्स हो जाएगा। मेरे पास एक हाथी है, अब मेरे पास वाला आइए तो हैव का प्रयोग, आई हैव एन एलिफेंट हो जाएगा, है ना। चलते हैं इसके बाद आगे के लिए। हैव का प्रयोग, हैव लगाना है आपको आई के साथ, हैव लगाना है आपको आई, वी, दे और प्लूरल नंबर, और प्लूरल नंबर। वहां सिंगुलर था, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ। आई का प्लूरल क्या होता है, वी। ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, दे। दे मतलब बहुत सारे लोग। जैसे मेरे पास कलम है, या मेरे पास एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक कलम है या लाल कलम है, मेरे पास एक लाल कलम है ना, एले लाल कलम है ना। तो मेरे पास हो गया तो आई लगेगा, मेरे पास का आई हैव, मेरे पास है। मेरे पास एक कलम है या लाल कलम है तो आई हैव और लाल का क्या होता है, रेड, आई हैव अ रेड पेन, है ना। तो इस तरह से आप बना लेंगे, है ना। हम लोगों के पास गाय हैं, हम लोगों के पास गाय हैं तो क्या होगा, वी हैव, हम लोगों के पास है क्या, गाय, यानी कॉज, देयर, है ना, बहुत सारे गाय हैं ना, तो वी हैव कॉज, मेरे पास गाय हैं। इसके बाद चलते हैं हैड पर। हैड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, चाहे सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है, कोई भी नंबर है, कोई भी नाउन है, हैड सभी के साथ यूज होगा। इट इज़ वेरी इजी, यह बहुत ही आसान है। हैज और हैव से आसान है हैड सबों के साथ लगाना होगा। मेरे पास, है ना, किताबें थी, मेरे पास किताबें थी, मेरे पास किताबें थी, मेरे पास किताबें थी, है ना, किताबें थी, है ना। तो क्या होगा, आई, थी लगा हुआ है तो हैड, आई हैड। अब मेरे पास थी, आई हैड क्या, किताबें, तो बुक्स, किताब का होता है बुक, किताबें हो गया तो बहुत सारे हो गया तो प्लूरल नंबर, सिंगुलर से प्लूरल, नाउन को प्लूरल बना दीजिए। तो आई हैव बुक्स, आई हैड बुक्स, मेरे पास किताबें थी। तो इस तरह से मुझे विश्वास है इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है ना। हु डज वर्क, दैट इज सब्जेक्ट नॉन या प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, कुछ सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव को बुलाना है या हैड को बुलाना है, आप समझ जाएंगे, है ना। हैज, हैव या हैड, है ना। अब प्लस अदर वर्ड में जो आ जाए आपको, कलम आ जाए, बकरियां आ जाए, पेड़ आ जाए, हाथी आ जाए, अदर वर्ड में कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो रहेगा सेंटेंस में। आप मेन आपका है हैज, हैव या हैड। हैज, हैव हाई के सेंस में, हैड होगा था के सेंस में, थी के सेंस में या थे के सेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस अदर वर्ड डालना ही डालना है। अगर रहेगा तो अंत में पूर्ण विराम को, फुल स्टॉप को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो सारा किया हुआ पानी फिर जाएगा, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। मुझे विश्वास है आप सभी को यह हैज, हैव और हैड में अब कभी भी आपको दिखते नहीं आएगा। आप बने रहेंगे इस चैनल पर, मैथ्स टाइगर मेरा चैनल है। आप सबों का प्रेम प्यार वैसे ही मुझे मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।